हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण ढील, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है इंड्यूस्ड ई इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। यानी कि हमें क्या करना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, उसको इंड्यूस्ड करना है यानी कि उसको प्रेरित करना है। और दूसरा है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, परमाणविक ध्रुवणता। तो द्विध्रुव को आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित करने की ज़रूरत क्यों है? अगर जो अध्रुवी परमाणु हैं उन्हीं में हमें उसको प्रेरित करना पड़ेगा, जो जिसमें ऑलरेडी द्विध्रुव आघूर्ण है तो उसमें प्रेरित करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ध्रुवी और अध्रुवी परमाणुओं के बारे में, तो उससे हमें ये पता लगता है कि जिन अणुओं या परमाणुओं में या अध्रुवी परमाणुओं या अणुओं में नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो जिनके अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, तो उनमें क्या होता है, उन अध्रुवीय परमाणुओं को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव स्वरूप परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अब्र का वितरण केंद्र नाभिक से थोड़ा हट जाता है। यानी कि अध्रुवीय परमाणुओं में यही होता है, धनात्मक चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, दोनों सेंटर पे क्या होगा, फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे। तो उनमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से हट जाएंगे, जिससे क्या हो जाता है, परमाणु में विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है और वो विद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। उसमें द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अस्थायी रूप से उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। तो इस तरीके से जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। प्रेरित ध्रुवीय परमाणुओं का विद्युत क्षेत्र में वही व्यवहार होता है जैसा कि स्थायी ध्रुवीय परमाणुओं का होता है। ठीक है, यानी कि चाहे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, चाहे स्टेबल इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, एक जैसा बिहेवियर वो शो करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परमाणु का, जिसमें शुरुआत में क्या होती है, बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन आवेश का वितरण केंद्र और जो धनात्मक आवेश है, ठीक है, वो क्या है, सिमेट्रिक है नाभिक के चारों ओर। जैसे नाभिक पॉजिटिव है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान रूप से है। और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु में क्या है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। लेकिन जब हम लोग विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो धन आवेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसका वितरण केंद्र, ठीक है, उन दोनों पर विपरीत बल लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब्र जो है वो अपने उसका जो केंद्र है वो नाभिक से हट जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि नाभिक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं तो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगे, और जब स्टेबल होंगे तो फिर द्विध्रुव का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए स्टेबल कंडीशन में जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो सेंटर है या उसका जो वितरण केंद्र है और जो नाभिक है, उन दोनों के मध्य डिस्टेंस जो है वो d है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक अध्रुवी परमाणु से ध्रुवी परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, अध्रुवी परमाणु या अणु का स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। हमें जैसे अभी ये कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो दूर दूर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई परमाणु या अणु का खुद का नहीं है, ये एक्सटर्नल है, बाहर से ही अप्लाई किया गया है। ओके, और अध्रुवी परमाणु जो है वो बाहर से अप्लाई करने पर ही द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया है, जिसकी वजह से नाभिक का आवेश क्या है, पॉजिटिव है, तो ई उसका चार्ज है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ई है ना। और इसके विपरीत क्या होता है, डी गोले में स्थित ऋणावेश के कारण बल लगेगा, क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो भी उधर ही है डी डिस्टेंस पे। तो उस जो डी रेडियस का जो गोला बन गया, उस डी रेडियस के गोले में कितना चार्ज है, देखो शुरुआत में क्या था, हमारे पास एक स्फीयर था जिसमें ऋणात्मक आवेश था ई। ओके, पूरे
ए रेडियस में, ठीक है। अभी क्या है, उसका वितरण केंद्र था सेंटर पे, अभी क्या है, वो वितरण केंद्र शिफ्ट हो गया, यहाँ पहुँच गया डी रेडियस में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम देखेंगे कि इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। पूरे में तो ई था, तो प्रति एकांक आयतन कितना हो गया, और अब हमें चाहिए सिर्फ डी रेडियस वाले गोले में, तो प्रति एकांक आयतन याद कर लिया, और डी रेडियस का जो गोला बना उसका आयतन से हमने गुणा कर दिया कि इतने आयतन में कितना चार्ज है। ओके, तो वो चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू ई ओवर 4/3 पाई ए क्यू इंटू 4/3 पाई डी क्यू। यहाँ से आएगा ई डी की क्यूब, तो यहाँ से क्या आ जाता है, Q इज इक्वल टू ई डी की क्यूब ए की क्यूब, यानी कि ये डी रेडियस के गोले में नेगेटिव चार्ज मौजूद है अपना, ठीक है। अब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है कूलाम के नियम से, तो वो बल कितना हो गया, ये यहाँ पे ई तो है नाभिक का चार्ज, और ये वाला चार्ज है डी रेडियस के गोले में जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, जो हमने ऊपर निकाला। तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला कूलाम का बल है F। तो ये आ गया Ke² डी ओवर ए क्यूब। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तब जाके संतुलन की अवस्था आती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और ये कूलाम के नियम से अट्रैक्शन फोर्स दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से क्या कंडीशन आती है, ई ए की क्यूब बाई के, यानी कि इज इक्वल टू ई डी। ये इधर से ई चला गया, एक ई चला गया, तो ई ए की क्यूब बाई के इज इक्वल टू ई डी। तो ई डी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो किसके बराबर है, ई ए क्यूब के को हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जैसे पूरे गोले का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई ए क्यूब इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पे वी जो है वो 3 इधर ले गई, 4 पाई और ए क्यूब हमारे पास था ऊपर वाले में, तो 3 एप्सिलॉन नॉट ई वी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा था पी जो है वो किसके समानुपाती है, एप्सिलॉन नॉट के, इलेक्ट्रिक फील्ड के और वी के। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि प्रेरित जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्र की दिशा में ही होता है, इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। यहाँ पे अल्फा जो कांस्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। यह क्या व्यक्त करता है, एकांक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू पी बाई ई। तो ये एकांक विद्युत क्षेत्र में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को भी व्यक्त करता है। ऊपर वाले के साथ इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे P इज इक्वल टू ये है और यहाँ पे P इज इक्वल टू अल्फा ये, तो अल्फा क्या हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट V, है ना। तो चाहे इसको 3 एप्सिलॉन नॉट V लिखूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ओके। और अल्फा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर मीटर बाई न्यूटन, ठीक है। उसके बाद है पराविद्युत माध्यम में भरा संधारित्र एवं विद्युतीय प्रवृत्ति। अब मान लीजिए हमने 2 चालक प्लेटें ली हैं ए और बी, ठीक है। उन पे क्या है, उनको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ओके। तो उसमें क्या होता है, संधारित्र की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे है उतना ही दूसरा नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट पे आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए से बी की ओर वो होगा सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने किसी 2 चालक प्लेटों को बैटरी से जोड़ने से एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज आया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब ऐसे में अगर मान लीजिए हम लोग निर्वात की जगह कोई माध्यम लें, जैसे कोई ऐसा प्लेट जो निर्वात नहीं है, मतलब ऐसा कोई मीडियम इस दोनों प्लेटों के बीच में रख देते हैं, तो क्या होता है कि जैसे दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है प्लस, एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज होने से एक फील्ड है, ठीक है। वो फील्ड क्या करता है, जैसे ये प्लेट है तो इधर मान लीजिए प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है, तो इस प्लेट के अंदर जितना भी माइनस चार्ज है उसको अट्रैक्ट करके इधर ले आएगा और जितना भी प्लस चार्ज है उसको अट्रैक्ट करके इधर ले आएगा। तो बच्चों अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं,
और बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे। ओके बच्चों, बाय, बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। बाय बोलो।